हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें आज आप सभी लोग यूज ऑफ लेट सीखेंगे कि यूज ऑफ लेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वो भी टेंस में। कि टेंस में यूज ऑफ लेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और कैसे किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देख लीजिए लेट माने क्या होता है। लेट का अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। या आप दीजिए भी कह सकते हैं। अब देखिए लेट का अर्थ मतलब आपको पता हो गया कि देना है। अब आपको इसका प्रयोग टेंस में करना है। तो ये जो आपका देना या दीजिए शब्द है, ये आपका क्रिया से सटा हुआ आएगा। किससे सटा हुआ आएगा? मेन वर्ब से सटा हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए भी कंडीशन है, आपको कंडीशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला कंडीशन है कि वाक्य के अंदर इस देना या दीजिए शब्द है, ये शब्द क्रिया से सटे होने चाहिए। और ये सभी सब क्रिया सटे होने चाहिए, लेकिन इसका आप प्रयोग करेंगे कहाँ पर करेंगे? तो इसका प्रयोग आप मेन वर्ब के स्थान पर करेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। मेन वर्ब जो होता है वहीं पर आप इसका प्रयोग करेंगे। कंडीशन नंबर 2 है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो कंडीशन मालूम हो गया कि पहला है ये सभी शब्द जो आएंगे, देना है दीजिए, आपका कीजिए सटे हुए आएंगे। दूसरा यह है कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि कैसे प्रयोग होता है। अब आप इसका प्रयोग आप टेंस में पढ़ने जा रहे हैं कि टेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपका जो टेंस रहता है उसमें उस टेंस का स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। केवल उसमें आपका जहाँ मेन वर्ब रहता है वहीं पर आप उसका लेट का प्रयोग कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि वह मुझे पढ़ने देती है। तो देखिए लास्ट में क्या है? देती, यानी देना जो है आपका यहाँ पर देती आगे शब्द आ गया है। और भी ये क्या किससे सटा हुआ है? क्रिया से। यानी पढ़ना जो है आपका, वो आपका क्या है? क्रिया है। तो उससे सटा हुआ है आपका पहला कंडीशन। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपको ट्रांसलेट देखना होगा कि ये किस टेंस का है। तो ये आपका हम बता दें, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रहता है, उसके बाद अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में फिर एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो इस तरह आपका बन जाएगा यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए आप किसी भी टेंस का बनाएंगे तो ही वाला आपका स्ट्रक्चर लगेगा, चाहे जो टेंस होगा। तो जैसे ये आपका अफर्मेटिव है और भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अफर्मेटिव वाले में आपका रूल क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, यस या यस। उसके बाद वर्ब, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस आप लगाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। तो देखिए जहाँ आपका वर्ब है यहीं पर आप किसका प्रयोग करेंगे? यहीं पर आप लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका कि लेट वाला यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे? तो यह स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस लेट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वन। तो देखिए आपका बनाकर बता दे रहे हैं कि ये वाला कैसे बनेगा।
आया था, ये आया था, ये कर लिखो ही ये आया था कि ना नीचे देखो पहले में। और जौन जैसे करे वो तक खाली आओ तो बस करा देना है वो नहीं आई बस ये वाला है ना। हाँ बस। तो देखिए अब आपको क्या बनाना है। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है वह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही माने वह। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है लेट, तो यहाँ पर लेट लिख दीजिए, यानी LET, लेट हो गया। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है आपका पढ़ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, रीड, READ, रीड। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए आपको इस पे, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसी को आप लिखते हैं। तो देखिए आपका बन गया है, ही लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने देती है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया ट्रांसलेट। ऐसे आप किसी भी टेंस का या सेंटेंस का आप बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो पॉज करके इतना उतार लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ जिससे आपको फुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया था कि वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, और उसको मैं बना कर ही बता दिया था। आपको केवल यही स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर देखिए आप उसके बाद आपको अदर वर्ड या फुल स्टॉप आपको जो लगाना है लगा दीजिए। आप किसी भी टेंस का मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि वह मुझे खाना खाने देती है, एग्जाम्पल मान लीजिए, वह मुझे खाना खाने देती है। तो देखिए वाक्य में लास्ट में क्या आया, देती है, यानी देना शब्द से सटा हुआ है आपका, और वो भी एक किससे सटा हुआ है, वर्ब से सटा हुआ आएगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लास्ट में देती शब्द आया है, यानी ती है, यानी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैंने वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर लिखकर बता दिया था। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। ये आपका जब अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले में इनका प्रयोग डू या डज वाला होता है। तो ये आपका जब अफर्मेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो ये बनेगा आपका क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है वह, यानी ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट, तो यहाँ पर लेट लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो जो पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे, यानी लेट मी। उसके बाद आपको क्या लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए खाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, यानी ईट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, यानी भोजन, खाना। तो देखिए ये आपका ये भी बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से आप किसी भी टेंस का ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।